तो प्यारे, एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों के सामने। लिखा भाग्य में जो मिटा ना सकोगे, इसका क्या अर्थ है? कोई बता सकता है? लिखा भाग्य में जो मिटा ना सकोगे, कोई तो बताए। 99% लोग इसका अर्थ ये लगाते हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। ये शब्द हमने कॉलेज में दिया था, आज सौभाग्य से आपके कॉलेज में दे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ठंडे मन से सोचना, लिखा भाग्य में, यहां पर एक प्रश्न करना, किसने लिखा? लिखा भाग्य में, पर किसने लिखा? परमात्मा ने नहीं, ईश्वर ने नहीं, भगवान ने नहीं। क्योंकि परमात्मा और ईश्वर और भगवान का काम क्या क्या है, उसके काम जान लो। भगवान के और ईश्वर के, परमात्मा के काम है तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल देना, ना कि कर्म देना। तुम्हें कोरे कागज लेके भेजा है, बच्चा आता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं लिखा होता है, कोरा कागज होता है। भगवान ने तुम्हें यहां पर भेजा है किस लिए? कोरा कागज लेके। तुम्हारे हृदय की डायरी कोरी थी जब तुमने जन्म लिया, फिर किसने लिखा? परमात्मा का काम है वर्षा करना, परमात्मा का काम है जन्म देना, परमात्मा का काम है मृत्यु देना, परमात्मा का काम है हवा को देना। लेकिन परमात्मा का ये काम नहीं है कि तुम्हारे भाग को बैठ के लिखेगा, ये परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा का सबसे बड़ा काम है तुम्हारे कर्मों का फल देना। इसलिए लिखा भाग्य में किसने लिखा? स्वयं हमने लिखा है। हमने अपने भाग्य में लिखा है, उसे परमात्मा क्या कहते हैं कि लिखा भाग्य में जो मिटा ना सकोगे, और उसे हम भी नहीं मिटा पाएंगे। परमात्मा ने कह दिया कि जिसने जो भाग्य में लिखा है उसे हम भी नहीं मिटा पाएंगे। अब सोचो, बहुत बड़ी बात है कि हमारे भाग्य में हमने जो लिखा उसे परमात्मा भी नहीं मिटा सकता है। ये नियम है, आपको नियम बता रहे हैं। तो अगर ये नियम सही है, बोलो सही है, यस करो, सही है। तो अगर ये नियम सही है तो ये भी नियम सही है। कहते हैं कल का बिछड़ा अगर आज आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर ये नियम है कि परमात्मा जो मिटा नहीं सकता है हमारे लिखे हुए भाग्य को, तो हम भी आज से अपना भाग्य अलग तरीके के लिखना शुरू कर देंगे। आज से हम अपना भाग्य अच्छा लिखना शुरू कर देंगे। अब तक जो हमने अनजाने में गलती की है, अब तक हमने जो नादानी में गलती की है, वो गलती अब आगे नहीं करेंगे। आज से अपना भाग्य अच्छा अच्छा लिखना शुरू करेंगे। जैसे किसी के घर में जाओ, बहुत कबाड़ा भरा हो, तो वो क्या करता है, जब घर में दिवाली आती तो कबाड़े को निकाल के फेंक देता है। वो अच्छी अच्छी चीजें सजा के रखता है। अलमारी में अगर अखबार बिछे है तो नई अखबार लगाता है कि हम अच्छी अखबार लगाएंगे, भगवान की नई तस्वीर लाएंगे, भगवान की नई तस्वीर लगाएंगे। क्यों लिखता है? वो अपने भाग्य को लेता है। तब तो कहते हैं दिवाली को लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो वो लक्ष्मी दिवाली को नहीं, वो लक्ष्मी हर दिन तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। जिस दिन से तुमने ये बात सोच ली कि आज के बाद हम ऐसा लिखेंगे जो मेरे भाग्य को परमात्मा भी नहीं मिटा पाएगा, जो कह रहा हम तुम्हारे भाग्य को नहीं मिटाएंगे, तो आज से अच्छा 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 लिखना शुरू करें। हम अपने सबसे पहले ध्यान रखो, बड़े बुजुर्ग, एक हमारे पिताजी थे, आप जानते हैं, श्री रमेश चंद्र दीक्षित जी। हमने देखा वो छोटों से भी नमस्कार करते थे। तो उनसे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, अरे बेटा, अरे बिटिया, अरे बहन जी, और नमस्कार करके बात करते थे। बड़ों से तो दुनिया नमस्कार करती है, पर कभी छोटों से नमस्कार करते देखा? और जो छोटों से नमस्कार करता है, जो झुकता है, जिसके अंदर फल होता है, वही वृक्ष झुकता है। तो झुकना सीख लेना। अगर छोटे भी अगर तुम्हारे सामने न झुक जाएं, तो कहना गुरुदेव की क्या वाणी थी। ये ध्यान रखना, जो छोटे हैं वो शरीर से भले छोटे होंगे, पर आत्मा से कोई छोटा नहीं होता है। बच्चे के अंदर भी वही आत्मा होती है जो बुजुर्गों के अंदर होती है। अगर बच्चों से प्रेम करो तो बच्चे भी सोचते हैं, अरे ये तो हमसे बहुत प्रेम कर रहे, लाओ हम भी इससे प्रेम करें।
प्रेम की वाणी सबको पसंद आती है। इसलिए हम बड़े हैं, हम बच्चों के सामने उन्हें प्रेरित करें, उन्हें झुकाना सिखाएं। जब हम झुकेंगे, तुम किसी से कहोगे भैया राम राम, तो भले वो कितना भी दुश्मन होगा वो भी कह देगा राम राम, कहेगा नहीं कहेगा? क्योंकि हमारे गुरुदेव के एक गोद लिए वो है योगेश जी, तो वो कहते थे कि संसार एक आईना है। आईना माने शीशा। संसार एक शीशा है, जैसे हम हैं और आप हैं। तो हम और आप कौन हैं? दो शीशे हैं। शीशे के सामने मुंह दिखाओ तो वो मुंह कैसा बनेगा? जैसा तुम बनाओगे तैसी तो शीशा में दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से हमारे सामने जो भी आत्मा खड़ी है, जो भी बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, संसार एक आईना है। आईने के सामने जैसा मुंह बनाओगे सामने वैसा ही दिखाई पड़ता है। इसलिए हम ये जान लें कि हमारे सामने वाला भी आईना है। उससे हम राम राम करेंगे तो उसे राम राम करनी पड़ेगी। अच्छे व्यवहार करने के लिए, अच्छा अपना जीवन बदलने के लिए हमें जैसा जीवन पसंद है, हमें सामने वाले से वैसा ही जीवन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन खुशहाल हो।